यो होमीज, क्या हालचाल। स्वागत है तुम्हारा पार्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉय वर्ल्ड की मानवा के अंदर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे सीओ की स्टेप मॉम ने उसे मारने की कोशिश की थी, उनका काउंटर हुआ था एक दूसरे को, और यू नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट पार्ट। सो शुरू करते हैं नए चैप्टर से, जो कि है चैप्टर 6। हियर लेट्स वी गो। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग देख सकते हो भाई बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया है। हाँ, मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ अभी टाइम लगेगा, कैमरा एंगल भी थोड़ा इतना मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन वीडियो डालना भी ज़रूरी है। तो अगर मैं ये सब करने बैठता तो मुझे बहुत लेट हो जाता है, और कॉलेजेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा वीडियो डिले हो सकता है अब से, ठीक है। तो उसके लिए अभी से सॉरी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि होने वाला ही है, मुझे पता है। मेरा टाइम टेबल एकदम बिगड़ चुका है ऑलरेडी। आज छुट्टी मार के मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो होप सो तुम्हें ये वाला वीडियो अच्छा लगे। तो लॉन्डो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो अब हमें सुओ बता रहा है कि 10 साल बीत चुके हैं जब पहली बार रिफ्ट अपीयर हुआ था, यानी कि वही जो मॉन्स्टर पहली बार जब अपीयर्स हुए थे, तो उस बात को 10 ईयर्स हो चुके हैं। उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकले थे उस पहली बार रिफ्ट में से, और बहुत ज़्यादा पीपल्स को उन्होंने हंट किया था, मार दिया था। बहुत सारे लोग मारे गए थे उस इवेंट में। वर्ल्ड पूरा केओस मच गया था वर्ल्ड के अंदर। हर कोई भाई भाग ही रहा है, इधर छुप रहा है, यही सब चल रहा है। वो केओस भी बहुत जल्दी शांत हो गया, क्योंकि बहुत जल्दी ही हीरोज असेंबल हो गए। हीरोज इन द सेंस वही नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को पावर्स, एब नॉर्मल पावर्स मिल गई, जिससे उनको रैंक्स भी, अभी हम लोग सी रैंक बी रैंक बोलते हैं, उनको वो पावर्स मिल गई थी, तो जिसकी वजह से वो हीरो बन गए। और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दिया। और उसके अंदर से हमें एक नया, वो मॉन्स्टर के अंदर से हमें मैजिक स्टोन्स मिलने लगे, जो कि मॉन्स्टर के अंदर से निकलते थे। हमने शुरुआत के चैप्टर्स में वो चीज़ देखी भी थी। और तो वो बहुत जल्दी ही रिप्लेस कर दिया मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज को। तुम लोग को भी पता है, हमने देखा था कि जो एनर्जी रिसोर्स है वो वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी रिसोर्स बन चुका है, जो कि है मैजिक स्टोन। वो बहुत जल्दी ही सबको पीछे छोड़ दे रहा है और सबको रिप्लेस किए जा रहा है। सारे ही पुराने एनर्जी सोर्सेस को अपना मैजिक स्टोन जो रिप्लेस कर रहा है, और बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं कि इसकी कोई डिसएडवांटेजेस भी है, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। और इसी की वजह से पूरी की पूरी वर्ल्ड रिफ्ट्स के पीछे भागने लगे। अगर अपीयर होंगे तो बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे, उनको मार के भाई बहुत सारा मैजिक स्टोन मिलेगा, पैसा। तो इसकी वजह से जो जितने भी गवर्नमेंट्स है, जो भी कंट्रीज है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी इंडस्ट्रीज है, वो सारी की सारी पड़ गई गेट्स को, हीरोज को रेडी करने में, ताकि मॉन्स्टर आए तो हम उनको मारेंगे, उनसे मैजिक स्टोन लेंगे। और इसी की वजह से अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें हीरो बनना पड़ेगा और मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। यही सबसे ज़्यादा पैसा बना के तुम्हें देगा। और अब अपना सीईओ यहाँ आ चुका है। ये कौन सी जगह है? ये कोई कैपिटल जगह है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैं तो भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसे। फिर अपना सीईओ कहता है मैं पहुँच गया, जो कि तुम नाम पढ़ लेना अगर तुमसे पढ़ ले, कोई कैपिटल वाली जगह है। और वहाँ पे हमें ये बंदा फूकते हुए दिखता है। ओके, ये वो लेंडी की शक्ल वाला और मुस्टुंडा लौंडा है, और वो बोलते हैं हु इज दिस बास्टर्ड। और आई थिंक सो ये जो फूक रहा है लौंडा, ये उनका बॉस होगा। अपने सीईओ ने कहा था ना लेंडी की शक्ल को कि मैं तुम्हारे बॉस से जल्दी मिलने आने वाला हूँ, तो बी रेडी, आ गया अपना लौंडा मिलने। फिर वो फूकने वाला लौंडा बोलता है तूने मेरे लॉन्डो को मारा, और तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे यहाँ पे मुझसे मिलने भी आ गया। फिर अपना सीईओ कहता है अबे भाई कुछ भी हो रहा हो, मेरे सोचने पे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने लॉस में ही हूँ। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा सीईओ ऐसा क्यों बोल रहा है, आगे देखो समझ आ जाएगा। फिर वो फूकने वाला लौंडा बोलता है कि लॉस में हो भाई, तेरा मतलब क्या है? तू लॉस में कैसे है भाई? तूने मेरे लौंडे पीटे, तू मेरे को पैसे नहीं दे रहा है, और तू बोल रहा है तू लॉस में, हाउ? और फिर अपना सीईओ कहता है मुझे लगता है कि मुझे कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि तूने मुझे मेंटली, फिजिकली और मटेरियली लॉसेस दिए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं तेरी वजह से सफ़र कर रहा था इतने टाइम से, तो उसका कंपनसेशन तो मैं लेके रहूँगा लाडले। फिर वो फूकने वाला लौंडा थोड़ा स्मार्ट तो आई थिंक लगता है, नॉट शक्ल से, हाँ दिमाग से थोड़ा होगा, क्योंकि भाई ये फ्रॉडिंग का काम कर रहा है, तो थोड़ा दिमाग लेके कर रहा होगा, तभी इसका फ्रॉड सक्सेसफुल हो जाता है। वो फूकने वाला लौंडा कहता है इसका जो बिहेवियर है और इसकी पर्सनालिटी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। और फिर वो कहता है कि जजिंग फ्रॉम द फैक्ट भाई इसने मेरे 2 लॉन्डो को बहुत बुरी तरह पीटा है। और फिर वो फूकने वाला लौंडा कहता है कि आई थिंक इसके अंदर अवेकनिंग आ गई है गेट की वजह से। इसमें भी अवेकनिंग है, जस्ट लाइक सोलो लिंक उसमें रैंक्स अप हो जाते, तो बेसिकली वो है। फिर वो फूकने वाला लौंडा अपने सीईओ को कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ ऐसा मिल चुका है जिससे तू काफी कॉन्फिडेंट होने लगा है ना? फिर वो फूकने वाला लौंडा थोड़ा हेकड़े में बोलता है कि क्या मुझे तुझे बताना पड़ेगा जो लोग ज्यादा उड़ते हैं उनके अवेकनिंग के बाद उनके साथ हम लोग क्या करते हैं। और इस टाइम वो अपने शिव के मुंह के ऊपर चढ़ के बात बोल रहा है, बेटे तू कहाँ चढ़ रहा है, तेरे को पता नहीं है, उतर नहीं पाएगा वहां से। और फिर वो अपने और बहुत सारे मुस्टुंडे लॉन्डो को बुला लेता है
फिर फूकने वाला लौंडा कहता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपनी अवेकनिंग पे, लेकिन वो एट द लास्ट बेसिकली डी रैंक ही होते हैं ऑलमोस्ट टाइम, तो तेरा खेल खत्म होने वाला है बेटा। और फिर भाई वो अपने सीईओ को कहता है कि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि तेज जैसे डी रैंक को ऐसा मारेंगे ना कि तू आवाज़ तक नहीं निकाल पाएगा बेटा। अभी तुम लोग देखो, अभी देखते हैं कौन आवाज़ नहीं निकाल पाता है थोड़ी देर में, ये किसकी बात सुनता है। फिर अपना सीईओ कहता है बैठ चुपचाप, मेरी बातें अभी तक खत्म नहीं है जो तू जा रहा है। फिर उस फूकने वाला लौंडे के कुछ आदमी में से एक आदमी बोलता है कि ए क्या रे, तेरी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे बॉस से बात करने की। भाई फिर अपना सीईओ जो करता है ना, उसने स्पेक्स पहना है, ठीक है, उसका चश्मा वो पकड़ता है, उतारता है, रखता है और मुंह पे मुक्का मार देता है विद इन अ सेकेंड, बूम। फिर अपना सीईओ उनके सारे लॉन्डो को पीटते पीटते बोलता है कि मुझे पता है तू बस एक प्राइवेट मनी लैंडिंग का बिजनेस नहीं करता है, समझा ना। आई नो कि तू काउंटरफिट आईडीज भी बनाता है। अब काउंटरफिट आईडीज मतलब बेसिकली फेक आईडीज होती है। और फिर अपना सीईओ कहता है कि तुझे मेरे को एक फेक हीरो आईडी बना के देनी पड़ेगी जिससे मैं पैसे कमा सकूं। और इस टाइम भाई वो बहुत ब्रूटली उसके आदमियों को मार रहा है भाई, एक एक पंच में उनको नॉक डाउन फिनिश कर दे रहा है। उनको मारने के बाद बोलता है आई वॉन्ट टू मेक अ परफेक्ट ट्रबल फ्री वन फॉर मी, यानी कि तू मुझे एक ऐसा कार्ड बना के देगा जो कि एकदम परफेक्ट होगा, रियल जैसा होगा, और तेरे पास बस कल तक का टाइम है, कल तक मैं अगर रेडी नहीं हुआ बाकी का तो तुम लोग समझ जाओगे, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर फूकने वाला लौंडा कहता है कि ये किस तरह की पावर थी, ये डी रैंक तो नहीं लग रही थी, क्या ये सी रैंक है? ना, ही माइट बी अ बी रैंक। और बी रैंक बोलते इसकी फट चुकी है, यानी कि बी रैंक काफ़ी अच्छा रैंक होगा इसमें। बी रैंक के एजेंट्स को तो इसने पहले चैप्टर में मारा था। फिर सीईओ कहता है कि तू मेरी बातों का आंसर नहीं दे रहा बेटा, जल्दी बोल। और वो भाई हड़बड़ा के फटक से बोलता है ऑल राइट। और उसके बाद हमें काफ़ी कुछ डीप पता चलता है भाई लोग। वो कहता है कि और एक और बात, अपना सीईओ पूछता है कि तेरे को होंग हीजो ने क्या ऑर्डर दिया था मुझे मारने के लिए। अब होंग जीओ कौन है? वो औरत, सीईओ की स्टेप मॉम, यस दैट प्रिटी गर्ल फ्रॉम अर्ली चैप्टर्स। फिर सीईओ कहता है जवाब दे जल्दी। और उस टाइम सीईओ ने उसके कंधे पे हाथ रख के उसका कंधा इतना जोर से दबाया कि वो चीख रहा है उस टाइम भाई। और फिर वो बताता भी है कि होंग जियो, उस वुमेन ने मुझे कहा था कि ये अच्छा होगा अगर तुम सीईओ को इतना ज़्यादा स्ट्रगल कराओगे, उसे गरीबी में डाल दो, यानी कि उसको इतना लोन चिपकाओ, इतना इंटरेस्ट डालो कि वो गरीबी में आके कमिटेड सुसाइड कर ले। गरीबी में इन द सेंस डेप्थ में आके, कि कर्जे में आके सुसाइड कर ले। और यही मुझे उसने कहा था, ऐसा अपना वो फूकने वाला लौंडा कह रहा है। और उसके बाद भाई वो फिर से चिल्ला के बोलता है भाई मुझे छोड़ दे, भाई मेरे को जाने दे, सॉरी माफ करो। फिर सीईओ से छोड़ के कहता है कि सुसाइड, तो तभी उसने मुझे गेट के अंदर लॉक कर दिया था। फिर वो फूकने वाला लौंडा कहता है कि गेट के अंदर लॉक कर दिया था, भाई देख मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं सीरियसली तेरे को बता रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता। और वो ये सब कांपते हुए बोल रहा है। मतलब सीईओ सोचो हाउ मैसिवली पावरफुल ही वॉज, ठीक है। और अभी तक उसने अपना 1/10% भी पावर अचीव नहीं किया है, तो तुम लोग सोच लो अगर उसने कर लिया, सीईओ वर्सेस ही कैन सोलो एंटायर वर्ल्ड। फिर वो फूकने वाला लौंडा कहता है कि अगर तू मर जाता है तो मुझे कोई पैसे मिलते भी नहीं है, तो मेरा कोई ऐसा हाथ नहीं था तुझे गेट के अंदर डालने के लिए, मैं कसम खा के बता रहा हूँ भाई, सही में आई स्वेयर। भाई उस टाइम उसकी बहुत फटी हुई हाथ जोड़ चुका है वो। फिर अपना सीईओ सोचता है और बोलता है कैंग चुल वो, ये नाम हमने तब सुना था जब सीईओ की स्टेप मॉम ने उसके मैनेजर को पूछा था कि सीईओ अभी तक मरा क्यों नहीं है। फिर अपना सीईओ कहता है वो बास्टर्ड, अब तू मुझे इन्फॉर्मेशन देगा उस कैंग चुल वो के बारे में, ठीक है। फिर अपना सीईओ कहता है कि मैं कल आऊँगा यहाँ पे और तू मुझे कल कैंग चुल वो की इन्फॉर्मेशंस देगा। फिर वो फूकने वाला लौंडा कहता है आई गॉट इट। और तो वो देखो लेंडी की शक्ल वाला वो डाउन हो रहा है वहाँ पे। अब सीईओ वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो जो भी कैपिटल जो भी नाम था उसका। अब सीईओ याद कर रहा है अपने ओरिजिनल सीईओ की बात, जो कि उसने कहा था कि प्लीज़ ग्रैंडमा और इनयोंग को एक सेफर हाउस में रखना, वहाँ पे जहाँ पे उन्हें कोई खतरा ना हो। और फिर अपना सीईओ यानी कि स्वॉर्ड गॉड ओरिजिनल सीईओ को कहता है दैट बास्टर्ड, बट अब मैं इसके ऊपर काम ज़रूर करूँगा। और फिर वो कहता है कि मैं हर एक चीज़ को एक परफेक्ट जगह पे उसकी रख दूंगा। और इसी साथ पार्ट 6 होता है ख़त्म। आई होप तुम लोग को चैप्टर अच्छा लगा हो, और चैप्टर काफ़ी छोटा था, इसमें सिर्फ बातें ही हुई है। और मेरे को मालूम है तुम लोग अभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी इस चैप्टर से, लेकिन मैं जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर लाने की कोशिश करूँगा। तब तक तुम लोग मेरी एंजॉय करते रहो, एनिमे देखते रहो, और मैं चलता हूँ साइनिंग ऑफ।